CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सांसद है राहुल सेवाले, उन्होंने बाकायदे रेलवे प्रशासन को MMRDO को पत्र लिखकर इन्हें न्याय देने की मांग की थी, लेकिन सांसद साहब के भी पत्र का कोई ख्याल नहीं किया। हालांकि रेलवे प्रशासन ने सभी के घर पर बुलडोजर चला दिया और सभी बेघर हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, बार बार इन्हें परेशान कर रहे हैं और इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम लोग तो ऐसे लावारिस के जैसे हो गए, ना हमारा ठिकाना है, ना कुछ, ना रहने मिल रहा, ना खाने नहीं मिल रहा। हम लोग इतना बीमार रहे कि हॉस्पिटल जाओ, इधर मारते रहते, पुलिस लोग भगाते रहते, हम लोग किधर जाएंगे, क्या करेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पे। हमारे सामने की तस्वीर दिखा दें कि सामने दादर रेलवे स्टेशन है। मुंबई की तीसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है दादर, जिसे कहा जाता है। और दादर रेलवे स्टेशन से लगकर ठीक 100 मीटर बाजू में एक दो नहीं 300 से ज़्यादा झोपड़पट्टी इलाका था। यानी झोपड़पट्टी चाली में, स्लम में लोग रहते थे। अब सरकार को डेवलपमेंट करना है, सरकार को नई ब्रिज बनाना है, सरकार को पार्किंग बनाना है, सरकार को मुंबई को शंघाई सिटी बनाना है, लेकिन गरीबों को भी मार के भगाना है। उसका ये पुख्ता सबूत आप CEN न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। ये वही गरीब हैं। खैर, इनसे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते थे, 300 से ज़्यादा। इस वक्त 10 से 20 लोग यहाँ पर मौजूद है। CEN न्यूज़ को उन्होंने फ़ोन किया और हमने यहाँ पर ये दखल दिया है कि इनकी क्या समस्या है, वो जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो सांसद है राहुल सेवाले, उन्होंने बाकायदे रेलवे प्रशासन को MMRDO को पत्र लिखकर इन्हें न्याय देने की मांग की थी, लेकिन सांसद साहब के भी पत्र का कोई ख्याल नहीं किया। हालांकि रेलवे प्रशासन ने सभी के घर पर बुलडोजर चला दिया और सभी बेघर हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, बार बार इन्हें परेशान कर रहे हैं और इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गरीब है, यहाँ पे इनका घर था, यहाँ पर इनका आशियाना था, आशियाना तो सरकार ने छीन लिया, लेकिन MMRDA के अधिकारी भी बार बार कह रहे हैं कि आप रेलवे से NOC लाएँ और हम आपको आपके हक का घर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रेलवे के अधिकारी NOC देने से कतरा रहे हैं। लेकिन रेलवे के तरफ से यहाँ पर सर्वे किया गया था, 1-2 बार नहीं, कम से कम 10 बार यहाँ पर कार्रवाई किया गया, लोगों के झोपड़ों को तोड़ा गया, लेकिन अभी तक लोगों को न्याय नहीं मिला है। लेकिन हर रोज़ बार बार इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश की जाती है। आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, कितने साल से आप लोग यहाँ पे रहते हैं? हम लोग 30-35 साल से रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पे बचपना हमारा निकल गया। हमारी मम्मी का भी जन्म यहाँ का है, हमारा भी यहीं का है, तब से हम लोग रह रहे हैं। और 95 से तो सर्वे चल ही रहा है, 95 के आगे से सर्वे चल रहा है। और अभी बोलेगा तो झोपड़े तोड़ने के लिए बोलेगा तो 30 से 40 बार तो टूट चुके हैं घर। अभी आप लोगों के साथ बार बार भगाया जा रहा है, अभी घर तोड़ दिया गया है। आप लोगों ने किसी अधिकारियों के पत्र व्यवहार किया, क्या आवाज़ सुझाव है? नहीं, राहुल शेवाले को बोला था, इन्होंने सब कर दिया है, लेकिन जो है ये रेलवे वाले वो नहीं सुनते। उनको यहाँ की जगह खाली चाहिए, इसके लिए गरीबों को मार मार के भगा रहे। और टाइम पड़ता है तो पकड़ के भी लेके जाते हैं, फ़ाइन भी भरवाते हैं। हम लोग सोचते कि आप लोग हमारी जगह पे रहते तो फ़ाइन भी भरो, ऐसा सब बोलते हैं। और फ़ाइन भी हम लोग भर चुके हैं 1-2 बार। तो 30 साल के ज़्यादा आप लोग यहाँ पर रहते थे? 35 साल से है हम लोग यहाँ पे। क्या कहेंगे चाचा, आप लोग 30 साल से थे, लेकिन जिस वक्त यहाँ पर झोपड़ा बना, उस वक्त क्या रेलवे के अधिकारी सो रहे थे? उस वक्त ही आप लोग को अगर बनाने नहीं दिया तो आज ये नौबत नहीं आती। बराबर है। तो क्या सर, अभी हम तो यहाँ पे 40 के ऊपर ही हो गया। क्या बालकपन, जवानी, बूढ़ापा हमारा सब यहीं जा रहा है। बाकी अभी राहुल शेवाले साहब ने हमारा काम करके दिया है, क्या बाकी रेलवे वाले उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो बोले हम करते भाई, ये खाली हम सुनते आ रहे हैं अभी तक कि हम कर रहे। हमारे कई लोग हमारे मर चुके हैं एक्सीडेंट में पटरी के अंदर।
बहुत से लोग मर भी गए हैं। अब बाकी जैसे कुछ अभी गाड़ी है, में यहाँ मर अभी हमारा घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी हम लोग ऐसे खुले में पड़े हुए हैं। वो तो आप देख ही सकते हो। क्या कहेंगे आप? सबसे कितने पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के दिन में जो परिस्थिति होती है रेलवे के निर्माण के लिए, अगर उनको चाहिए तो हम लोग उनमें योगदान करने के लिए तैयार हैं, वो अपना काम करें। लेकिन एक नैतिकता बस जो होती है, इंसानियत होती है कि अगर किसी चीज़ को हम डेवलप के लिए ले रहे हैं तो कम से कम उसके बदले जो MUTP के अंतर्गत उनका कार्य हो रहा है तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए। MUTP के अंतर्गत मुंबई सेंट्रल से लेके बांद्रा के बीच में हमारी झोपड़पट्टी चेतन हनुमान नगर 145 लोग हैं जो 40 से 45 साल जूने हैं, और बगल से सटी हुई कमला रामन नगर झोपड़पट्टी है, उधर 227 लोग रहते हैं। टोटल 419 में से 368 लोगों का अभी तक सर्वे किया गया है। जो जगह पे थे उनका सर्वे किया गया है। सर्वे के दौरान ही रेलवे वाले बार बार इस झोपड़े को तोड़ रहे थे, उसी के दरमियान कुछ लोगों का सर्वे भी नहीं हो पाया। और जिन लोगों का सर्वे हुआ, या स्पार्क संस्था की तरफ से, स्पार्क संस्था ने 3/8/2018 को सर्वे करने के बाद MMRDA में और MRBC में उन्होंने सादर किया। सादर करने के पश्चात जब हम उनसे पुनर्वसन के बारे में पूछने जाते हैं तो यही बताते हैं कि आपकी प्रक्रिया चल रही है। हमें खासदार राहुल सेवाले साहब का, आमदार सदा सरवणकर साहब का और नगर सेवक आशीष मोरे साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनकी बदौलत हमारा सर्वे हुआ। लेकिन इन लोगों ने सर्वे तो करवा दिया, लेकिन सर्वे के बाद आज तक हमारा पुनर्वसन की रिपोर्ट नहीं लगाई जा रही है। उसी दरमियान 2019 में जब सादर किए, कोरोना पीरियड के काल में रेलवे को काम करने की आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने आकर के हमारे झोपड़े को तोड़ा। इसके तोड़ने के पहले इन लोगों ने 30 बार पहले ही डेमोलेशन कर चुके थे। हमने बार बार इनको निवेदन दिया, खासदार की तरफ से निवेदन गया कि पहले इनका पुनर्वसन किया जाए, फिर इनका निष्कासन किया जाए। उसके उपरांत रेलवे वाले एक दिन अचानक सभी झोपड़ों का निष्कासन कर दिए। हम लोग जब उनसे पूछने लगे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो बोले आपको घर मिलेगा, आप लोग टेंशन मत रखो, हम आपका प्रोसीजर चल रहे हैं। उसके पश्चात ये अपना काम जो है स्पीड में बढ़ाए, काम होते गया, हम लोग को पीछे हटाते चले गए। आज ये परिस्थिति हो गई है कि 2019 के बाद उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए आए तो जगह पे सिर्फ 7 लोग उपस्थित रहे, क्योंकि उनका कार्य इतना होने की वजह से आप देख रहे हैं बड़े बड़े कार्य चालू हैं। अवेलेबल ना होने के कारण जो 7 लोग जो जगह पे थे उन्हीं का उन्होंने पुनर्वसन किया। बाकी उर्वरित 360 लोगों का पुनर्वसन अभी तक नहीं किया। हम उनसे पूछने जाते हैं कि आप हमारा पुनर्वसन कब करेंगे, तो MMRD यही हमको जवाब देती है जब तक रेलवे हमको मंजूरी नहीं देती हम आपका पुनर्वसन नहीं कर सकते। हमने बोला साहब रेलवे ने निष्कासन किया और आप बोलते हैं रेलवे NOC देगी, जब आपने सर्वे करवाया तो हमारा पुनर्वसन होना चाहिए। तो उन्होंने MMRD के ऑफिसर लोगों ने रेलवे को एक निवेदन दिया। आज 4 महीना होने को आया, रेलवे के ऑफिसर उसका जवाब अभी तक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका मांगना था कि इनको उर्वरित उनका क्या किया जाए उसका जवाब दीजिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि रेलवे के अधिकारी जो बार बार आमदार खासदार के जवाब पत्रों का भी जवाब नहीं देते, उनका अनसुना करते हैं। इतना बड़ा अत्याचार नहीं होना चाहिए। 100-100 साल 50-50 साल से आदमी रह रहे हैं तो भी उनका पुनर्वसन ना करके उन निष्कासन कर रहे हैं। तो जो पुनर्वसन होना चाहिए उनको सबसे पहले तत्काल 1 हफ्ते के अंदर उनका पुनर्वसन होना चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक मानवता, एक इंसानियत के नाते सबसे है ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का अगर निष्कासन किया जाता है तो उनका पुनर्वसन होना चाहिए। रेलवे ने 30 बार निष्कासन किया, उसका लेटर हमारे पास है। इसमें 368 लोगों का सर्वे किया, आज तक इनका पुनर्वसन नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि रेलवे के उच्च अधिकारी GM साहब के साथ मीटिंग भी कितनी बार हुई, खासदार महोदय साहब ने उनको पत्र भी दिया। सिर्फ यही कहते हैं मैं आज लेटर दूंगा, आपका पुनर्वसन मंजूरी आज देता हूँ, कल देता हूँ, अभी तक नहीं किए। ये सरासर अन्याय है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि रेलवे के उच्च अधिकारी जो उच्च पदों पे बैठे हैं, खासदार आमदार के पत्रों का जवाब देते हुए हमारी जल्द से जल्द मंजूरी की और हमारा पुनर्वसन तत्काल किया जाए। जी हाँ, यहाँ के सांसद राहुल सेवाले ने बार बार पत्र व्यवहार किया है, रेलवे के अधिकारियों से मांग की है कि इन गरीबों को उनके हक का घर दिया जाए। यानी जिस हिसाब से सर्वे हुआ था और सर्वे में जितने घर थे उन्हें घर के बदले घर दिया जाए। क्या कहेंगे, कितने साल से आप यहाँ रहते थे? हम लोग अभी 30 साल हो गए सर। क्या कहेंगे, घर तो छीन गया आपका? अभी हम लोग तो अभी रोड पे सो रहे हैं, रोड पे उठ रहे हैं, फिर या RP वाले आते हैं, वो लोग मार के भगाते हैं, फिर हम लोग भागते, फिर आके फिर इधर ही सोते हम लोग। हम लोग को रहने के लिए घर नहीं है, हम लोग इधर ही आके सोते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको बता दूं कि गरीब यहाँ पर रहते थे, इन्होंने अपनी ज़मीन सरकार को सौंप दी।
सरकार को ज़मीन के बदले यानी घर के बदले घर देना चाहिए था। ये बाजू की तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ पर संघाई सिटी बनाई जा रही है मुंबई को। मुंबई में डेवलपमेंट किया जा रहा है, मुंबई में बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं, स्टेशन के बाजू में पार्किंग बनाया जाएगा, गरीबों के घर को छीना जाएगा। लेकिन सरकार के जब सामने आती है कि गरीबों को घर के बदले घर दिया जाए तो प्रशासन हो, रेलवे के अधिकारी हो, मुखर जाते हैं। ये गरीबों की इन्होंने क्या गुनाह किया है? अपना घर छोड़ दिया, सरकार ने तोड़ दिया, और जब इन्हें घर देने की बात आई तो अधिकारी मुकर रहे। कार्यालय में एसी में सोए हुए अधिकारियों से विनती है कि यहाँ पर आएँ, जो सच है, जो सच में लोग यहाँ पर रहते थे उन्हें घर देने की कृपा करें। यानी जिस लोगों को उन्होंने बेघर किया है, जिनके घर को तोड़ दिया है, उनको घर के बदले घर देने की कोशिश करें। क्या करना चाहेंगे चाचा? क्या करेगा, इधर ही 15-25 साल हो गए हम लोग को, तोड़ के भी 10-15 साल हो गया, तो भी ऐसा ही है, आज देता है कल देता है, वही चला जाता। हाँ, राहुल शेवाड़े भी ऐसा कर दिया है। और ये अपना पहला नाम नहीं आता है मेरे को, गायकवाड़, एकनाथ गायकवाड़ पहला बोला दे देगा करके, 10-15 साल ऐसा उसने भी गलाया हम लोग का। इसलिए हम लोग आमदार लोग का पैसे रख गए, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। 15-20 साल हो गए। जी क्यों खड़े यहाँ पे आप? अरे हम लोग तो 30 मिठाई मिल रहा है, क्यों खड़े? खड़े हैं अपना रूम के लिए, अपना हक लिए। कब मिलेगा आपको? अब क्या मालूम कभी मिलेगा। 20 बरी से टूट के हम लोग रोड पर लड़का हेती थी, डिलीवरी हुआ, सब कुछ हुआ, हम लोग इधर पारा पर लई बानी जा। हाँ, क्या करी जा? रोड पर सुता था, जा पुलिस आवता मारा था, फिर भगाओ, फिर जाता ना सब पुलिस, तो फिर आके सुता था नहीं जा। मतलब रोज का यही हाल है? रोज का यही हाल है, क्या करी जा? गरीबों के घर को तो सरकार ने छीन लिया, लेकिन अब ये गरीब जाए कहाँ? जब यहाँ रोड पे प्लेटफॉर्म के पास में रहने लगते हैं तो इनको डंडे से मारा जाता है, इनके ऊपर 1200 रुपया का फाइन मारा जाता है, और फिर यहाँ से इनको भगाने की कोशिश किया जा रहा है। अधिकारियों से, आरपीएफ के जो अधिकारी हैं उनसे विनती है कि इन गरीबों को घर तो दिलवाइए, फिर डंडा चलाइए तो कुछ समझ में आएगा। क्या कहेंगे? आप तो अभी आ रही हैं, आपके भी घर को छीन लिया है। सब हम लोग तो ऐसे लावारिस के जैसे हो गए, ना हमारा ठिकाना है, ना कुछ, ना रहने मिल रहा, ना खाने नहीं मिल रहा। हम लोग इतना बीमार रहे कि हॉस्पिटल जाओ, इधर मारते रहते, पुलिस लोग भगाते रहते, हम लोग किधर जाएंगे, क्या करेंगे? कितने साल से रहते थे यहाँ पे? हो गया 20-22 साल से हम लोग यहाँ पर ही है। तो अभी आपका घर छीन लिया गया, क्या सोचा आपने? क्या सोचे, कहाँ जाएंगे? रोज आते, रोज मार के भगाने का बोलते, कहाँ जाएंगे हम लोग? इन माता जी के आंसुओं को देखिए, मेरी भी माँ की जैसी है। अधिकारियों से विनती है, इनके हक का जो घर है उन्हें देने की कोशिश करें। जिस प्राइवेट एजेंसी को उन्होंने काम दिया था सर्वे के लिए, उस सर्वे के हिसाब से घर दे। MMRDA के अधिकारियों ने पत्र दिया है कि अगर रेलवे एनओसी देती है तो इन सबको, जो 300 के लगभग घर थे, सभी को घर के बदले घर बिन पाएगा। क्या कहेंगे आप माता जी? हम लोग आज 35 वर्ष राहिले और आम्ही इकडे, पण आज आमची पोरं, आज शाळा नाही, काय नाही, शिक्षण नाही, आज इकडे तिकडे भटकतात आहे। आज आम्ही एवढा त्रास काढतोय की रेल्वेवाले आले की पळापळी आमचं जेवण बनवतात, जेवण पण आमचं सगळं सांडून बिडून तोडून फोडून टाकतात, भांडे सुद्धा ठेवतात, आम्हाला मारायला लागतात, मग आम्हाला धावाधावी करायला लागते। त्या धावाधावी म्हणजे आमचे पाय पण ते दुखतात। आज 35 वर्ष झाले आम्ही आज एवढा त्रास काढतोय की घरं देतात करून आज आम्ही त्याच आशामध्ये बसलो। आम्ही विनंती करतो की घरं सगळ्यांना भेटू दे करून। आज आमची एवढी विनंती आहे की आम्ही एवढा त्रास काढतोय, देवाला धन्यवाद करतो की आज तुम्हाला पाठवलं, त्याच्यामुळे आभारी मानतो आम्ही की सगळ्यांना तुम्ही आमची मदत करा करून। चलिए मैं बता दूं कि कल की घटना है। बिहार में छात्रों को रेलवे भर्ती में परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिल पाई या कुछ और कारण था, तो बिहार के छात्रों ने वहाँ पर ट्रेन ही जला दी। लेकिन स्टेशन के बाजू में 300 से ज़्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया। अभी ये लोग क्या करें? ट्रेन जलाएं, स्टेशन जलाएं या अपने आप को जलाएं? लोग रो रहे हैं, इनके आंखों में आंसू भरा हुआ है, परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपने हक के लिए सरकार से विनती कर रहे हैं, लेकिन इनकी विनती को कोई सुन नहीं रहा है। जब पब्लिक कुछ अलग हथकंडा अपनाती है तो बाद में ये कहते हैं कि गलत हो गया, ऐसा हो गया। तो आप ये होने ही क्यों दे रहे हो? उसके पहले ही इनकी मजबूरियों को समझो, इनकी समस्याओं को समझो, तो वो नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा माता जी, अभी कहाँ रह रही हैं आप? यहाँ पर रोइए मत, टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। जो सिलपट लगा हुआ है ना, वहाँ पर ही सब सामान भी मैंने ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा। अच्छा, पूरा घर का सामान पड़ा है? हाँ, सब तो आपके ऐसे। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में कोई नहीं है, लड़का है लेकिन लड़का बाहर रहता है, मेरे पास नहीं। अच्छा, और लड़के लोग तो अपने अपने पति के कितना घर। दिन हो गया आपका घर तोड़ के?
हो गया कम से कम 2 महीने के आसपास होने को आए। तो अभी कैसा गुजारा 2 महीने से कैसा आप लोग रह चल रहे, क्या करेंगे, कैसे ठंडी में आकर, एक तो डायबिटीज़ की पेशेंट हूँ मैं, अभी देखो दवाखाने से आई हूँ, मेरा हाथ पैर आकर जाता है, ठंडी में सब होता है, फिर भी मजबूरी में मैं रहती हूँ, क्या करूँ। बहन ये बताइए। सात पटरी क्रॉस करके पीने का पानी भरते हैं और इतना जान पे खेलते हैं यहाँ पे हम लोग कि कोई आके देखता नहीं है कि कौन कैसे रहता है यहाँ पे। आप कितने में पढ़ती हैं, स्कूल जाती हैं? हाँ, मेरा नर्सिंग हुआ है, यहाँ पर ही हुआ है। अच्छा, तो पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, पढ़ाई कितने करते क्लास हैं, में? कंप्यूटर कोर्स है, मेरा 12th है। 12th में? कौन से कॉलेज में? गांधीनगर। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपका घर छीन गया, अभी कैसा पढ़ाई हो रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? अभी क्या कुछ नहीं हो रहा, अभी पुलिस लोग आधी आधी रात को भी आके हम लोग को परेशान करते। मम्मी लोग भी जवान बच्चे लोग को लेके कहाँ भागेंगे, कहाँ दौड़ेंगे, ये भी उन लोग को अक्ल रहना चाहिए। लेडीज़ पुलिस आके हम लोग को उठा के लेके जाती है और फाइन भरवाती है वहाँ पे, और मार तोड़ भी करते हैं हमारे। अभी धमकी भी दे रहे हैं कि यहाँ से नहीं जाओगे। अभी मैं 22 साल की हूँ। 22 साल की लड़की है, नौजवान है, 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। हो जाएगा कुछ नहीं। इनके घर को भी तोड़ दिया गया है, लेकिन भगवान रोजी ना करे, कुछ गलत अगर यहाँ पर हो जाए तो उसका जवाबदार कौन होगा? इस लड़की ने क्या गुनाह किया था धरती पे आके, और इनके घर को छीन लिया गया। चलिए, ये छोटे से बच्चे को देखिए, हाथ में किताब है, आशियाना छीन गया है। कहाँ है सरकार? बड़े बड़े दावे करने वाले नेता कहाँ हैं? चलिए, रेलवे सेंट्रल एजेंसी के हाथ में आता है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर आता है। बड़े बड़े दावे करने वाले नेताओं के जो दावे हैं ना, वो खोखले साबित हो रहे हैं। इस बच्चे ने क्या सोचा होगा धरती पे आके, आज क्या बीत रही है, बोल भी नहीं। क्या नाम है बेटा? रुद्राज। रुद्राज, वाह वाह, क्या बात है। कहाँ रहते हो? यहाँ पर ही। घर कहाँ है तुम्हारा? यहाँ पर ही था। घर है कि तोड़ दिया? तोड़ दिया। तोड़ दिया। तो भी कहाँ रहते हो? वहाँ पर। वहाँ पे रहते हैं। अब सोचिए, आज के बच्चे इस देश के कल के भविष्य हैं। इन्होंने क्या गुनाह किया था? इनके माँ बाप यहाँ रहते थे, है नहीं, रहते थे। इनके आशियाने को छीन लिया गया है। रेलवे के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं इनको घर देने के लिए। जब आपने सर्वे किया, आपने इनका घर तोड़ने का नोटिस दिया। 30 से 40 साल पहले से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हंसते हंसते आपको अपना जगह, अपने घर को आपके हाथों सौंप दिया, तो अब आप इन्हें घर के बदले घर देने से क्यों कतरा रहे हैं साहब? आइए यहाँ पर, इनकी मजबूरियों को समझिए। इस छोटे को बच्चे को देखिए, मेरे ख्याल से 1 साल उम्र होगी। कितने साल का बच्चा है? 6 महीने का है। 6 महीने का है। और घर कभी टूटा आपका? हम लोग का 2 महीना हो गया घर टूट के। हम लोग ठंडी में सोते इधर ही, ऐसे ही खुले में? खुले में। बच्चे का तबीयत भी खराब होता है ठंडी की वजह से, फिर भी हम लोग सोते हैं। हम लोग को भगा देते हैं यहाँ से वहाँ, फिर भी हम लोग हमारे आदमी लोग को मार के भगा के लेके जाते, फिर भी हम लोग मजबूरी में यहाँ ही रहते हैं। हमारा बर्तन वर्तन सब फेंक दिए, खाना भी ना पलटी कर देते। हम लोग को बोलते हैं यहाँ पे रहने का नहीं, यहाँ पे वो बन रहा है, ये बन रहा है। हम लोग को भगा दिए आधे जन लोग को, फिर भी हम लोग मजबूरी। सोचिए, इन छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया था? पैदा होते ही इनके आशियाने को छीन लिया गया। थोड़ा तो शर्म करो सरकार, बड़े बड़े वादे करते हो, लेकिन इन गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? गरीब लोग को बोलो ध्यान नहीं देते। हमारा तो बचपना निकल गया, हमारा आदमी मर गया, हमारा तो माँ बाप मर गया, सब मर गया। ठीक है, क्या करूँ, जवान लड़की है, मेरे बच्चे लोग उधर मैं रहती हूँ। कभी आपका घर कहाँ है? मेरा घर इधर ही है, देखो बाजू में, इधर ही रहती हूँ। ठंडी आपका घर नहीं तोड़ा है? तोड़ दिया ना, इधर ही रहती हूँ खुला में। कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? आप तो ऐसे रास्ते पे लाए रहे, पटरी पे जा, पानी बने, उधर मारते इधर मारते, किधर जाऊँ? जवान लड़की है, किधर लेके जाऊँ? पीने के लिए पानी पीने को जाएंगे तो लेने को जाएंगे तो डंडा से मारते, खाना फेंकते, लात मारते हम लोग को। यहाँ दूध गर्म करते हैं, खाना बनाएंगे तो बोलते खाना। क्या बोल रहे हैं आप? बच्चे का दूध गर्म करेला, उस दिन झोपड़ा तोड़ा तो बच्चे का दूध वैसा पूरा पलटी कर दिया हमारा। 1 साल का लड़का है, ओ तो सोएला भी उधर डाले सोने को, उसको इतना हाल बुरा किए। हम लोग का सामान विमान बट्टा पूरा चपका दिए थे, टाकी बाकी सब पूरा हमारा टाकी में क्या था, हम लोग का ऐसा उठा के फेंक दिया उन्होंने, वो सब उठा चपटा कर दिया उन्होंने, कुछ फायदा नहीं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गई सरकार। रेलवे प्रशासन और यहाँ के जो MMRDA के अधिकारी हैं, उनसे नम्र विनती करते हैं कि आएँ यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे। CA न्यूज़ की तरफ से हम भी यहाँ पे आए जायज़ा लेने के लिए।
लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट दिखाया, घर का पेपर दिखाया। रेलवे के अधिकारियों को कम से कम एक से नहीं हज़ारों लेटर उन्होंने दिया है। MMRDA के अधिकारियों को उन्होंने विनती किया है। यहाँ के सांसद राहुल शेवाले जी ने लिखित में बार बार निवेदन किया है कि इन गरीबों के घर को घर के बदले घर दिया जाए। हालांकि इन सभी का कहना है कि डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि सरकार मुंबई को शंघाई सिटी बनाए, मुंबई को डेवलपमेंट करे, लेकिन हमारे झोपड़े छीनने से पहला हमें घर के बदले घर तो दे दें। हमारे आशियाने को छीनने से पहला हमें दूसरा आशियाना तो दे दें। क्या कहेंगे? छोटा एक तो भी छोटा भी दो हम लोग को चलेगा, हमको बड़ा बड़ा में भी नहीं चाहिए। नहीं, ये बिल्डिंग में ही चाहिए। कोई तो एक सहारा दे देंगे ना साहब, हम लोग खुद ही हट जाएंगे, हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ पर। हमको सहारा ही नहीं, कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा मजबूरी है साहब, यहाँ पे है तो एक सहारा तो दे दो। देखो आदमी नहीं है, 3 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? मैं तो काम नहीं कर सकती, मेरा भी ऐसा बीमार रहती हूँ, 24 घंटा बीमारी पड़े रहती। सभी का कहना है कि एक सहारा तो दे दो सरकार। अब देखना ये है कि कब तक इन्हें सहारा मिलता है। हम तो बार बार गरीब जनता हो या गरीब दुखियारा कोई हो तो उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं को सरकार तक दिखाने की कोशिश करते हैं। अब उस पर सरकार को फैसला लेना होता है। लेकिन दादर रेलवे स्टेशन के पास डेवलपमेंट किया जा रहा है, अच्छे अच्छे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पार्किंग बनाए जाएंगे, लेकिन गरीबों के घर को तोड़ा जाएगा तो उसने देगा कौन? जब ज़मीन आपको चाहिए तो घर के बदले घर भी आप ही को देना होगा साहब। कहाँ हैं आप? आइए ग्राउंड लेवल पे, पब्लिक को देखिए, इनकी आंखों में आंसू भरे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई नुकसान हो रही है। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी का इस वक्त मुंबई में आतंक चल रहा है, लेकिन अधिकारी मस्त अपने कार्यालय में सो रहे हैं। DRM साहब हो, GM साहब हो, रेलवे के RPF के अधिकारी हो, यहाँ के सांसद जी हो, यहाँ के नगर सेवक जी हो, यहाँ के विधायक हो या MMRDA के अधिकारी हो, सभी से नम्र विनती है इन गरीबों के दुख को समझे और इन्हें कुछ करने पे मजबूर ना करें और इन्हें घर के बदले घर दें। आगे भी इनकी जो समस्या है सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सांसद है राहुल शेवाले, उन्होंने बाकायदे रेलवे प्रशासन को, MMRDA को पत्र लिखकर इन्हें न्याय देने की मांग की थी, लेकिन सांसद साहब के भी पत्र का कोई ख्याल नहीं किया। हालांकि रेलवे प्रशासन ने सभी के घर पर बुलडोजर चला दिया और सभी बेघर हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, बार बार इन्हें परेशान कर रहे हैं और इन्हें यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तब हम लोग तो ऐसे लावारिस के जैसे हो गए, ना हमारा ठिकाना है, ना कुछ, ना रहने मिल रहा, ना खाने नहीं मिल रहा। हम लोग इतना बीमार रहे कि हॉस्पिटल जाओ, इधर मारते रहते पुलिस लोग, भगाते रहते, हम लोग किधर जाएंगे, क्या करेंगे?